Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zahid Ali. I am a lecturer of biology at Al Hijra Residential School and College. आपको पता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, ताकि हम ये नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को, अपने पाकिस्तान के लोगों को और जो हमारे लर्नर हैं उनके लिए हम एक अच्छा सा मैसेज, एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन और एक अच्छी सी जो है वीडियो हम शेयर करते रहते हैं अपने चैनल पे। तो आज मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, वो है ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट तो नहीं है, लेकिन हम हार्ट का एक डायसेक्शन करते हैं, क्योंकि मेमल्स है तो हमने मेमल का एक हार्ट लिया है जो कि बिल्कुल हमारे जो है इससे मिलता जुलता है हमारे हार्ट के साथ। तो हम उसके प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो आते हैं इसकी प्रैक्टिकल की तरफ। देखें, ये एक हार्ट है, ये जो आप लोग सामने नज़र आ रही है ये एक हार्ट है। अगर हम इसके देखें तो ये देखें, यहाँ से जो आपको ये वीन नज़र आ रही है इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, क्योंकि हार्ट को भी सही तरह से काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये जो आर्टरी है ये दो हिस्सों में तकसीम कर रही है हार्ट को। ये साइड है लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट साइड। अब देखिए कि लेफ्ट साइड थोड़ा हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, और राइट साइड है थोड़ा सा सॉफ्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं टू वीन्स, एक ये है एक ये है ना, ये देखें। तो इसको अगर हम बात करें तो ये एक है सुपीरियर वीना केवा, एक है इन्फीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा क्या करती है, जो अपर साइड है हमारे बॉडी के उन ब्लड को लेकर आती है, कलेक्ट करके लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वीना केवा वीन से निकाला गया है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। कहाँ पे लेकर आती है, ये सीधा लेकर आती है, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा। देखें, ये इन्फीरियर वीना केवा है, ये सुपीरियर वीना केवा है। तो ये सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा, ये क्या करते हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम जैसे ही पुश होता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो ब्लड सीधा आ जाता है हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल के जरिए राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड से फ्लो हो जाता है तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई करता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये वाली जो आर्टरी है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये देखें ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से निकल रही है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इसको लेकर जाते हैं सीधा लंग्स में। अब लंग्स में जब ये ब्लड जाता है तो उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, जब उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास, ये जो पल्मोनरी वीन, ये देखें, अब पल्मोनरी वीन का कनेक्शन होता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के साथ। तो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड आता है तो वो फुल हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास एक यहाँ पे बड़ी रग है जिसको हम कहते हैं, जिस रग को हम कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं रग, इसको हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा के जरिए पूरा जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड वो पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। अब हम आप इसकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ से आप देखें ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, देखें लेफ्ट साइड का काम होता है ब्लड को सप्लाई करना, ये है लेफ्ट साइड। अब देखें यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ पे होता है बाइकास्पिड वाल। ठीक, अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब कैसे आता है, अब देखें यहाँ पे, अब जो ये जो मैंने आपको आर्टरी दिखाई थी, ये देखें ये आर्टरी जो आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं पल्मोनरी वीन, नॉट आर्टरी नहीं है, सॉरी, ये पल्मोनरी वीन है। तो अब यहाँ पे ये पल्मोनरी वीन क्या करती है, पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो लंग्स में ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इस पल्मोनरी वीन के जरिए आता है इस लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड सीधा आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखें, अब यहाँ से ये एक वाल है, ये देखें, ये आपको वाल नजर आ रहा है, इस वाल के जरिए ब्लड सीधा, ये देखें, ये जहाँ से मेरी अंगली आप लोगों को नजर आ रही होगी, तो ये इसको कहते हैं एओर्टा। इस इसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल। एओर्टिक वाल के जरिए सीधा ब्लड कहाँ पे जाता है, ये ब्लड एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो देखें, अब अगर हम लेफ्ट राइट साइड की बात करिए, देखें राइट साइड की बात करें तो ये राइट एट्रियम है हमारे पास,
ये राइट एट्रियम है। अब देखें राइट एट्रियम, ये हमारे पास वेंट्रिकल है, ये जो भी मैंने आपको पहले बताया था, ये सुपीरियर वीना केवा, ये इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा डीऑक्सीजनेट ब्लड को कलेक्ट करती हैं। ये ब्लड आता है सीधा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे, तो ये ब्लड देखें, अब देखें, ये देखें, ये देख रहे हो। अब यहाँ इसको कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी ये सीधा ब्लड को लेकर जाती है लंग्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए ये इसके साथ राइट एट्रियम के साथ इसका कनेक्शन है। तो इस तरह जो है ये हार्ट का जो है मैकेनिज्म होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर वाले वेन्स रखें, तो इस तरह क्या होता है कि एक हार्ट जो होता है वो ब्लड को सप्लाई करता है। तो ये जो था हमारे पास हार्ट जो कि हमने डायसेक्ट किया है, इसके मुख्तलिफ हिस्से मैंने आप लोगों को बताया, इसके पार्ट बताया। ट्राइकस्पिड वाल जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच में होता है, और जो बाइकस्पिड वाल होता है वो लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो ये तो था हमारे पास हार्ट की डायसेक्शन जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। इसके लिए आप लोगों को मेरा ज़ाहिद अली का चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।